चलिए खबरों का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया पर मुहर लगा दी, जिससे अब देश भर में एसआईआर प्रक्रिया का रास्ता खुल गया। सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष में कहा कि एसआईआर संविधान और आरपी एक्ट की कसौटी पर खरा उतरता है। अब एक बार फिर एसआईआर को लेकर आरोप प्रत्यारोप की सियासत शुरू हो गई है और बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। हत्या करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। वोट चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एसआईआर पर सुप्रीम मुहर। एसआईआर का तरीका वैध, ईसीआई को है अधिकार। फैसले के बाद विपक्ष में हाहाकार, बीजेपी का वार, कांग्रेस का पलटवार। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया को वैध ठहराते हुए चुनाव आयोग को बड़ी राहत दी है। अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग को मतदाता सूची की विशेष समीक्षा करने का पूरा अधिकार है। एसआईआर प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भारत निर्वाचन आयोग का तरीका वैध और सही। एसआईआर एक वैध और संवैधानिक प्रक्रिया है। एसआईआर कराना चुनाव आयोग का अधिकार। एसआईआर प्रक्रिया में कोई खामी नहीं है। संविधान और नियमों के मुताबिक है एसआईआर। आयोग ने शक्ति से बाहर काम नहीं किया। संवैधानिक व्यवस्था और जनप्रतिनिधित्व एक्ट चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट एसआईआर का अधिकार। चुनावी प्रक्रिया में लोगों को शामिल करने का फैसला करने की चुनाव आयोग की शक्ति सीमित है। ये प्रक्रिया कानूनी रूप से मान्य है। एसआईआर में नाम काटने को नियम विरुद्ध नहीं कह सकते। नामों को हटाने से किसी व्यक्ति की नागरिकता खत्म नहीं। नागरिकता का दर्जा केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सियासत शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एसआईआर के सवाल पर कहा कि देश को बर्बाद कर रहे हैं ये लोग, डेमोक्रेसी को खत्म कर रहे हैं। बंगाल की तरह देश भर में चुनाव होने लग गए तो डेमोक्रेसी बर्बाद होगी। अब यार क्यों सुनने जाते हो? देश को बर्बाद तो कर रहे हैं लोग, डेमोक्रेसी खत्म कर रहे हैं। अगर बंगाल की तरह चुनाव होने लग गए देश भर में, तो ममता बनर्जी की तो पार्टी जो थी ना, और उसके पहले सीपीएम, ये लड़ाकू किस्म के लोग थे। फिर ये मुकाबला किया मोदी जी के बीजेपी से और आरएसएस, चुनाव हार गए और राज्यों में चले गए ये लोग। ये अप्रूव नहीं करेंगे तो डेमोक्रेसी बर्बाद होगी। इसी दबाव में है। जेल को फोन करते थे नेता लोग। हमने जिंदगी में फोन नहीं किया, हमने जिंदगी में किसी जज को फोन नहीं किया कि भाई ये केस मेरे मिलने वाला का ध्यान रखना। वहीं एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का भी बयान सामने आया। मेघवाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि केवल भारत का नागरिक ही देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी का अधिकार रखता है और अवैध घुसपैठियों को मतदाता सूची में शामिल करना देश हित में नहीं है। आप देखिए ना, अब ये एसआईआर पे इतना हल्ला कर रहे थे तो केरल में कैसे जीत गए जी? इसलिए इनको क्या है, सब्जेक्टिव नहीं बोलना चाहिए। चुनाव आयोग जैसी संस्थाएं, भारत की कुछ संवैधानिक संस्थाएं, उन पे ये अनाप शनाप बोल रहे हैं राहुल गांधी। उनको अपनी भाषा पे भी संयम रखना चाहिए और संस्थाओं का सम्मान करना भी सीखना चाहिए। बात बिल्कुल सही है। हम तो शुरू से ही कह रहे थे और केंद्र सरकार ने जो फैसला किया था बहुत सोच समझ करके किया था कि कई बांग्लादेशी घुसपैठी आकर के बैठ गए और हिंदुस्तान में मतदाता बन गए और यहाँ के मतदाता बनने के बाद में तो फिर सत्ता प्राप्त करने के लिए लालसा उनकी जागृत होती है। और कई हमारे ऐसे विपक्षी दल हैं जो उन्होंने लाकर के उनको बिठाया और वोट बैंक बनाने का काम किया। ये ठीक बात नहीं है। इस देश का नागरिक ही ये निर्णय कर सकता है कि इस देश का शासन किसके हाथ में देना चाहिए। तो ठीक बात है, सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई, सही फैसला किया, स्वागत योग्य है। सुप्रीम कोर्ट के मुहर के बाद अब देश भर में एसआईआर की प्रक्रिया को चुनाव आयोग लागू करेगा। हालांकि विपक्षी दलों के गले ये बात अब भी नहीं उतर रही है। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर से एसआईआर को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एनडीए की सरकार पर कई आरोप लगाए, तो वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की ओर से कहा गया कि एसआईआर पर जब चर्चा हुई थी
तब भी सरकार ने कहा था कि एसआईआर सिर्फ वोटर लिस्ट को सही करने की प्रक्रिया है। विपक्ष लगातार एसआईआर को लेकर अनर्गल बयानबाजी कर रहा है। बहरहाल एसआईआर को लेकर एक बार फिर से सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। कैमरा पर्सन ब्रजेश यादव के साथ विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।